क्या सच में टेढ़ा वही होता है जिसका शरीर टेढ़ा हो? दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही प्राचीन समय की। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूं। कहानी महर्षि अष्टावक्र की। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है। एक ऋषि थे कहोड़। दिन रात वेद पढ़ते, ज्ञान की बातें करते। उनका अहंकार भी उतना ही बड़ा था जितना उनका ज्ञान। एक दिन वे वेद पाठ कर रहे थे। अचानक एक नन्ही सी आवाज आई, पिताजी, श्लोक थोड़ा गलत हो गया। कहोड़ चौंक गए। इधर उधर देखा, कोई नहीं। वह आवाज कहां से आई? आवाज फिर से आई, मैं माताजी के गर्भ से बोल रहा हूं, आपके भीतर से बोल रहा हूं। महर्षि कहोड़ चौंक गए। वो बच्चा था, अभी जन्म भी नहीं लिया था। अब जरा रुककर सोचो, जिस बच्चे ने दुनिया देखी भी नहीं, वो सच पहचान रहा था। लेकिन सच जब अहंकार को छूता है तो वह जहर बन जाता है। कहोड़ ऋषि का चेहरा लाल हो गया। इतनी अकल आ गई है तो जा, तू 8 जगहों से टेढ़ा पैदा होगा। कहोड़ ऋषि ने जिस बच्चे ने जन्म भी नहीं लिया था, उसे यह श्राप दे दिया। और सच में बच्चा टेढ़ा पैदा हुआ। गर्दन टेढ़ी, पीठ टेढ़ी, हाथ पांव टेढ़े। नाम पड़ा अष्टावक्र। लोग उसे देखकर पहले हंसते थे और फिर मुंह फेर लेते थे। यह कहानी यहां पे रुकती नहीं, बल्कि यहां से शुरू होती है। कुछ साल बाद राजा जनक का दरबार लगा। बड़े बड़े विद्वान बैठे। एक विद्वान था बंदी। जो भी उससे शास्त्रार्थ करता और हार जाता, हारने वाले को बंदी बना लिया जाता। और उसी कैद में अष्टावक्र के पिता ऋषि कहोड़ भी थे। और एक दिन दरवाजे पर एक टेढ़ा सा लड़का खड़ा था। सभा में फुसफुसाहट शुरू हो गई। इसे देखो, ये क्या बोलेगा? शायद गलती से आ गया है। अष्टावक्र ने सब सुना। बहुत शांति से बोला, आप लोग किसे देखने आए हैं, शरीर को या सच को? सभा में एकदम चुप्पी हो गई। फिर अष्टावक्र ने कहा, अगर लकड़ी टेढ़ी हो तो क्या आग टेढ़ी जलती है? मानो सभी को सांप सूंघ गया हो। अब कोई नहीं हंसा। अष्टावक्र फिर से बोल पड़े, क्या बांसुरी अगर टेढ़ी हो तो सुर भी टेढ़े आते हैं? अब कोई कुछ नहीं बोला। राजा जनक आगे आए। बालक, तुम क्या जानते हो? अष्टावक्र मुस्कुराया, राजन, मैं वही जानता हूं जो आप भूल चुके हो। सभा में बिल्कुल सन्नाटा हो गया। अब शास्त्रार्थ शुरू हुआ। शब्द चले, तर्क टकराए और अंत में वंदी के पास कोई उत्तर नहीं था। वंदी झुका। उसी पल सभी वंदी ऋषि मुक्त हो गए। ऋषि कहोड़ अपने बेटे के सामने खड़े थे, आंखों में आंसू। कहोड़ ने कहा, मैंने तुम्हें श्राप दिया था और फिर भी तुमने मुझे
यहां से रिहा करवाया। अष्टावक्र ने कहा, नहीं पिताजी, आपने मुझे आईना दिया था। अब ध्यान से सुनो, यही कहानी खत्म नहीं होती, यही असली बात आती है। राजा जनक ने पूछा, अगर तुम शरीर नहीं हो तो फिर दुख किसे होता है? अष्टावक्र ने धीरे से कहा, जो खुद को शरीर समझ लेता है वही टूटता है, और जो देख रहा है वह कभी टूटता नहीं। अब यहां पर कहानी खत्म हुई, लेकिन सवाल आपके पास रह गया है। हम सब किसी ना किसी जगह से थोड़े बहुत टेढ़े हैं, शरीर से नहीं तो डर से, तुलना से या अहंकार से। अष्टावक्र कहते हैं, सीधा होने के लिए शरीर नहीं, समझ सीधी होनी चाहिए। यदि हम इसे आज की दुनिया में रिलेट करें, ऑफिस में या आसपास किसी भी आम इंसान में, तो हम पाएंगे हर इंसान कहीं ना कहीं टेढ़ा है। तो आइए दोस्तों, जैसा कि महर्षि अष्टावक्र ने कहा था, सीधा होने के लिए शरीर नहीं, समझ सीधी होनी चाहिए। अपनी समझ को सीधा करें और जिंदगी को इसी सार के साथ जिएं। धन्यवाद।